हेलो स्टूडेंट्स, आइए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ भी इम्पोर्टेंट जो फार्मूले रह गए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सब फार्मूले, कुछ फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट, उनको देखते हैं। कि 1 मिनट। के ए प्लस बी बराबर होता है के ए प्लस के ए बी। K1 प्लस K2 इंटू ए बराबर K1 ए प्लस K2 बी। K1 K2 इंटू ए बराबर K1 K2 इंटू बी, जहाँ K1 और K2 एक कांस्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी मान 1 2 3 4 या अदर ABCD कुछ भी लिखे जा सकते हैं। के ए का होल इन्वर्स इज बराबर होता है 1/K ए इन्वर्स। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई एन। अभी सारे फार्मूले देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। कुछ आज कुछ कल कराएंगे। जितने आज हो जाएंगे उतने कराएंगे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट डे कराएंगे, अगले दिन। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई एन। एडजॉइंट ए का डैश बराबर होता है एडजॉइंट ए का होल डैश। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है मॉड ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। मॉड ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1 इंटू 2। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। के ए का होल इनवर्स बराबर 1 के ए इनवर्स। ए डैश का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स का डैश, मतलब ए डैश का होल इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स डैश। जैसे अगर ए बराबर दिया है 2 4 6 8, ये अगर ए इक्वल टू दिए 2 4 6 8 दे दिया गया है। फिर हमसे पूछ रहा है कि ए डैश का होल इन्वर्स निकालो, तो पहले इसका ए डैश करो फिर उसका इन्वर्स निकालो। वो अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले इसका इन्वर्स निकालो। क्या निकालो? इन्वर्स बराबर क्या होता है, कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इन्वर्स निकलेगा एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। जब एडजॉइंट ए निकाल के बटे मॉड ए निकाल के जब ए इन्वर्स आ जाए फिर उसका डैश करो, तब इसका आंसर आएगा किसका? ए इन्वर्स का होल डैश, सॉरी ए डैश का होल इन्वर्स बराबर होता है ए इन्वर्स का होल डैश। ठीक, ये मॉड में है। मॉड ऑफ बी इनवर्स ए बी, मॉड बी इनवर्स ए बी बराबर होता है मॉड बी इनवर्स ए बी इक्वल टू मॉड ए। ये कैसे हुआ? जैसे बी इनवर्स लिख सकते हैं 1/b, ठीक, इंटू ए बी। ये मॉड में था पूरा, बी से बी कैंसिल, मॉड कितना बचा? मॉड ए बचा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि सममित आव्यूह। ए डैश इक्वल टू ए, सममित आव्यूह ए डैश बराबर ए। ये इसके जो आगे सवाल हैं वो कल कराएंगे, नेक्स्ट डे कराएंगे, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तब वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ए डैश बराबर ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह होता है ए इनवर्स ए डैश इक्वल टू माइनस का ए डैश बराबर माइनस ए। यदि ए बराबर दिया है आई क्या है? आइडेंटिटी ला, मतलब तत्समक आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी ला। 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी ला। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब जैसे दे दिया है ए इक्वल टू आई बराबर यही आइडेंटिटी ला दिया गया है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स वही होगा जो दिया गया है। दिया क्या गया? आई ही होगा। जैसे अगर ए इनवर्स बराबर दे दिया गया, अब इसका सवाल एक भी आगे मैंने दिया है, आगे ले कराएंगे। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होता है। ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मॉड ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि जैसे अगर दे दिया गया है ए बराबर, जैसे दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इसका सिंगुलर मैट्रिक्स निकालो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? तो इसका पहले मॉड निकालो।
निकल आया, मॉड निकले, उसको जीरो के बराबर कर दो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो आंसर आएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ए बराबर जीरो, इसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमणीय आव्यूह। या अगर आ जाए नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तीनों ही एक ही होते हैं। इनको क्या लिखते हैं, मॉड ए बराबर जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका क्या होता है, यदि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, अभी यहाँ पे दिया गया मॉड ए बराबर जीरो, जो आंसर आए वही सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। अब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो आंसर है वो विषम सम्मिता, उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब कि इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। ठीक, अब जैसे दिया, यदि ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यदि ए और बी एक समान क्रम के आव्यूह हैं, तो समान क्रम मतलब 2x2 है, 3x3 है, 4x4 हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम ऑर्डर का हो। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर सेम, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उसके बाद प्लस बी ए, ना कि ए बी। अगर ए बी हो जाए तो गलत हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए। कुछ इसी के सवाल आगे देखते हैं। पहला जैसे सोल्यूशन ये देखिए, इफ़ ए इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एक 3x3 मतलब 3x3 क्रम का आव्यूह है, एंड मॉड ए इक्वल टू 3, और मॉड ए बराबर क्या है 3 है, तो हमको निकालना है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। हमको एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। सवाल दिया है, यदि ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मॉड और मॉड ए बराबर 3 है, तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, मैंने पीछे लिखाया है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, जहाँ n बराबर क्या है 3 रोड 3 मतलब 3x3 के कितने क्रम की आव्यूह है। आव्यूह अगर 3x3 की है तो n बराबर 3, आव्यूह अगर 2x2 की है तो n बराबर 2, आव्यूह अगर 4x4 की है तो n बराबर 4, आव्यूह अगर 5x5 की तो n बराबर 5, मतलब जितने क्रम की आव्यूह वही n का मान होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो n इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, यहाँ पर n की जगह 3 लिख दो, मॉड ए की जगह 3 लिख दो, मॉड ए की जगह फिर 3 दिया है, 3 की पावर 3 की पावर 3 माइनस 2 n माइनस 2, n बराबर 3 है, 3 माइनस 2 इंटू ए 3 में से 2 गया 1, 3 की पावर 1 बराबर 3 ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर ऑप्शन होगा। इफ़ ए इज ए 4 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पर हमने 4 दे दिया है, यदि ए एक 4 क्रम की आव्यूह है, 4 वर्ग क्रम की आव्यूह है, एंड मॉड ए इक्वल टू -4, और मॉड ए बराबर माइनस का 4 दिया है, मॉड ए बराबर क्या है माइनस का 4 ये। ठीक, तो हमको निकालना है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, मॉड एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ए का मापांक। ऑप्शन है 16, -16, -48 और माइनस का 64। क्या पूछा है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ए का मापांक बराबर होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1, मॉड ए की पावर n माइनस 1, n बराबर कितना है 4 है, n बराबर 4, मॉड ए बराबर कितना है माइनस का 4 है, तो -4 की पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, -4 की पावर 3 निगेटिव है, इसलिए माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का 4 चौको 16 को 64 गलत हो गया, 4 चौको 16 अच्छा गलत हो गया, माइनस का 64 इसका आंसर आएगा, ये गलत है, इसका आंसर डी आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 3, इफ़ ए इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एक 3 रोड 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन मॉड ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ऑप्शन है मॉड ए की पावर 6, मॉड ए की पावर 3, मॉड ए की पावर 4, मॉड ए की पावर 2। एडजॉइंट मॉड ऑफ एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉड ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉड ए की पावर n बराबर 3 है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 की पावर 2 4, मॉड ए की पावर 4, ऑप्शन सी है राइट। अब दिया है इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा,
यदि ए बराबर अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है तो एडजॉइंट ए डैश निकालो। समझिए, एडजॉइंट ए डैश बराबर क्या होगा, ये देखते हैं क्या होगा। एडजॉइंट ए डैश बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए का होल डैश। अगर एडजॉइंट ए बराबर दिया है और पूछ दे एडजॉइंट ए डैश, तो पहले एडजॉइंट निकालो फिर उसका डैश करो। तो इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है डेल्टा माइनस का बीटा माइनस गामा और अल्फ़ा, डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा और अल्फ़ा। अब इसका डैश निकाल दो, हमको निकालना क्या, एडजॉइंट ए बराबर इतना आ गया। अब उसका डैश का मतलब इसका रो का कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। अल्फ़ा माइनस डेल्टा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फ़ा माइनस गामा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा माइनस बीटा और डेल्टा। ऑप्शन ए यदि ए बराबर 0 1 0, यदि ए बराबर 0 1 0 1 0 0 0 0 1 है तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा। देखो, यदि ए बराबर 0 1 0, यदि ए बराबर 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 है तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स बराबर ए होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए ए 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये भी आइडेंटिटी लाया। अब कैसे पहचानूँ, ये आंसर किया ऑप्शन, दोनों ऑप्शन ही राइट ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब हमसे पूछा कि ए बराबर इतना, ए इनवर्स बराबर क्या होगा। अब ये लगाएं कि ये लगाएं, कंफ्यूज हो गए ना। तो इसमें देखो ए इनवर्स बराबर जैसे कर दिया है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, तो ए इनवर्स बराबर है होगा ए इनवर्स बराबर ए ही होगा। जब ए इनवर्स का दो ऑप्शन आए तो ए इनवर्स बराबर पहले की प्रायिकता होगी, पहली प्रोबेबिलिटी होगी, उसको देंगे जो ए बराबर दिया गया है। ए बराबर क्या दिया गया है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद जो फार्मूले बचेंगे वो फार्मूले, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ये जो क्वेश्चन जो छूट गए हैं इन्हीं के कुछ सवाल आएंगे इन्हीं के आधार पर। चलिए, जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।